तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। राज हकीकत चैनल के साथ मैं हूँ इनाम हबीब बरालवी। 22 मई हिंदुस्तान की तवील और दागदार तारीख़ में सबसे कामयाब और अजीम हुक्मरान का यौम विसाल है। एक ऐसा अजीम बादशाह कि जिसने अफ़गानियों और मुग़लों की कमज़ोरियाँ जानकर हिंदुस्तान पर हुकूमत की, जिसका दौर हुकूमत इंतहाई मुख्तसर मगर अज़मत की बुलंदियों को छू रहा था। एक ऐसा अजीम बादशाह जिसने हिंदुस्तान की सरज़मीं पर महज 5 बरस हुकूमत की, मगर ऐसा निज़ाम हुकूमत कायम किया कि 5 सदियाँ गुजर जाने के बावजूद उसका निज़ाम हुकूमत के आसार बाकी रहे। बनी नौ इंसान पेशरफ्त के बावजूद उसके बनाए के निज़ाम हुकूमत और उसकी पॉलिसियों तक पहुँचने में बुरी तरह नाकाम रहा। वह एक ऐसा अजीम मर्द मुजाहिद था जिसने एक नहीं बल्कि 2 बार हुमायूं को शिकस्त दी, जिसने शुमाली हिंदुस्तान पर हमला करके कब्ज़ा किया, बंगाल को अपनी रियासत में शामिल किया, पूरे हिंदुस्तान पर एक ऐसा निज़ाम हुकूमत कायम किया जिसकी नज़ीर कहीं नहीं मिलती। उसकी बहादुरी, जिंदा दिलेरी और सलाहियतों का अंदाज़ा इस चीज़ से लगाया जा सकता है कि हुमायूं जैसे अजीम बादशाह भी उसको बादशाहों का उस्ताद कह रहा है। हुमायूं का बेटा अकबर अपने निज़ाम हुक्मरानी के असूल की बुनियाद उसकी पॉलिसियों पर रख रहा है और एक ज़बरदस्त निज़ाम कायम करने में कामयाबी हासिल करता है। और अगर उसके ख़ानदानी पस मंज़र की बात की जाए तो उसके जद अमजद अफ़गानिस्तान से हिजरत करके हिंदुस्तान आए थे और लोधी ख़ानदान की खिदमत में हाजिर हुए। लोधी ख़ानदान की खिदमत की और तोहफे के तौर पर उनको एक इलाके की जागीर मिली। जब उनके वालिद का दौर आया तो उस जागीर में मज़ीद इजाफा हो गया और जब उस मर्द मुजाहिद का वक़्त आया और उसने विरासत में इतनी बड़ी जागीर पाई, मगर फिर भी वो इस विरासत को छोड़कर सबसे पहले लोधी ख़ानदान की खिदमत में हाजिर हुआ, वहाँ पर फ़ौज में शामिल हुआ। कुछ अर्से के बाद लोधी ख़ानदान को अलविदा कहकर वो बाबर की फ़ौज में शामिल हो गया। 1.5 साल तक बाबर की फ़ौज में शामिल रहा और उसके बाद फिर वहाँ से वापस आया और तमाम उनकी कोताहियों और लापरवाहियों को देखकर उसके मुताबिक उसने अपने पेशरफ्त का आगाज़ किया और पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत की। उस मर्द मुजाहिद का असल नाम फरीद खान था। लोग उसको सल्तनत सूर का बानी कहते हैं और दुनिया उसको शेर शाह सूरी के नाम से जानती है। वो एक ऐसा अजीम बादशाह था जिसने 17 मई 1540 के अंदर हिंदुस्तान पर अपनी हुकूमत कायम की और एक ऐसा निज़ाम हुकूमत मुतारिफ़ कराया जिसकी नज़ीर कहीं नहीं मिलती। उस मर्द मुजाहिद ने अपने मुख्तसर दौरे हुकूमत के अंदर अजीम कारनामे सर अंजाम दिए, जिसके अंदर सबसे नुमाया काम सिक्कों और रुपये की दर्जा बंदी और इनकी वैल्यू मुतय्यन करना था। उसी मर्द मुजाहिद के दौर के अंदर जर्नैली सड़क की तामीर की गई जो आज GT रोड के नाम से जानी जाती है। इसने अपनी पूरी सल्तनत के अंदर एक ही निज़ाम हुकूमत कायम किया। और अगर बात की जाए अदल की तो इसके दौरे हुकूमत में अदल का एक ऐसा निज़ाम कायम किया गया जिसकी नज़ीर हिंदुस्तान की तारीख़ में कहीं नहीं मिलती। हिंदुस्तान की तारीख़ के अंदर इसका वो वाहिद दौरे हुकूमत था कि जब मुसाफिर बगैर किसी खौफ व हिरास के सफ़र किया करते थे, किसी भी काफ़िले वाले को लुटने का खौफ नहीं हुआ करता था। शेर शाह सूरी ने जहाँ पर एक बेहतरीन और बेमिसाल निज़ाम हुकूमत कायम किया, वहीं पर अपनी फतूहात का सिलसिला भी जारी रखा और हर बढ़ते दिन के साथ अपनी फतूहात में इजाफा करता चला गया। यहाँ तक कि 22 मई 1545 में एक किले के मुहासरे के दौरान आपको एक बारूदी गोला लगा जिससे आप शदीद ज़ख्मी हुए और जाबर ना हो सके। यूँ एक मुख्तसर मगर अजीम आहद का खातिमा हुआ। इस मर्द मुजाहिद ने हिंदुस्तान पर अपनी हुकूमत कायम करके दुनिया को एक पैगाम दे दिया कि इस जहां में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं, बल्कि नामुमकिन को जो मुमकिन बनाता है वही मर्द मुजाहिद